सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, भंडार और दाता, वर्तमान समय इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में हमको फिर से पावन बनाने के लिए कल्प कल्प का वायदा निभाते हुए आ चुके हैं। तो बाप ने वायदा किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो बाप अपना वायदा निभाने के लिए हम बच्चों से 5000 वर्ष के बाद आकर के कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, पति से पावन, शक्तिहीन से शक्तिवान बनाने के लिए आए हैं। तो हम सब आत्माएं कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वह ड्रामा, वह मेरा भाग्य। भगवान ने इन कोटि कोटि आत्माओं में से मुझ एक को सतयुग की दुनिया के लिए चुना है, और वो भी सतयुग से लेकर के सारे कल्प के लिए भाग्य विधाता ने भाग्य का छप्पर मेरे ऊपर वो ताज पहनाया है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आकर के तुम बच्चों का पिता बन करके सारे सृष्टि की तुमको मैं राजाई देता हूँ, और सो भी 21 जन्मों के लिए। और दूसरा, शिक्षक बन करके तुम्हारे अंदर मैं गुणों की धारणा कराता हूँ, समझदार बुद्धिमान बनाता हूँ, जिससे कि तुम कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, माया जीत, विश्व जीत बनते हो, और सारी सृष्टि की राज्य भाग को अच्छी तरह चला सकते हो। तुम बुद्धिवान, गुणवान, भाग्यवान बनते हो। सतगुरु बन करके हमारे पिछले जन्म जन्म के जो माया के वशीभूत होकर के हमने पाप कर्म कर लिए हैं, तो बाप आकर के वो हमको महामंत्र देते हैं, मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ, मीठे 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 प्यारे प्यारे बाप को याद करो। तो वैसे भी हमारा परम कर्तव्य है ऐसे प्यारे पिता को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद करना। हम बाबा के बहुत बहुत आभारी हैं। हम बाबा का कर्ज कैसे चुकाएंगे? तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम मुझ पिता को याद करने से, तुम्हारे याद करने से सारी सृष्टि में पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलते हैं। अनेक आत्माओं को घर बैठे दिव्य साक्षात्कार होते हैं, उनकी बुद्धि का परिवर्तन होता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। जैसे तैरने वाले जो होते हैं, डूबते हुए इंसान को फट से पानी में कूद करके बचाते हैं, जिए दान देते हैं, ऐसे ही तुम आत्माओं को इस विषय वैतरणी नदी में, विषय सागर में जो डूबती हुई आत्माएं हैं, उन आत्माओं को तुमने उनका उद्धार करना है। तुम उद्धार मूर्त हो, आधार मूर्त हो, विश्व सेवाधारी हो। तुम भगवान पिता परमात्मा के सच्चे सच्चे मददगार बन करके सारे विश्व के हितकारी हो। बच्चे अपनी ड्यूटी को पहचानो। बाप ने तुम्हें ही कैपेबल समझ करके, तुम्हें योग्य समझ करके बाप ने तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी रखी है। तो बाबा कहते हैं, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पे है बड़ी जिम्मेवारी। मेरे लाडले बच्चों, मेरे सिकिलते बच्चों, क्या तुम बाप का फरमान मान करके ये श्रेष्ठ कार्य नहीं करोगे? तो बाबा को हम बच्चे कहते हैं, बाबा हम क्यों नहीं करेंगे? हम आपके लवलीएस्ट बच्चे हैं, हम आपके कदम कदम पर आपकी श्रीमत पर चलेंगे। बाबा बाबा प्यारे बाबा, आप आए हो, हम पर ये उम्मीद रखते हो, तो हम आपकी आशाओं का दीपक ज़रूर ज़रूर जलाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम विश्व के होवनहार, विश्व महाराजा विश्व महारानी बनते हो। इस सारे सृष्टि का तुम ही श्रृंगार हो। तुम्हारे जगने से सारा विश्व जग जाता है, अर्थात तुम्हारे दैवी गुण धारण करने से उसका रिफ्लेक्शन सारे विश्व पर पड़ता है। तो तुम सैंपल बनो,
जब सिंपल बनोगे तो दूसरे के लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। मेरे होनहार बच्चे, दिल तख्त नशीन बच्चे, बाबा कैसे हम पर दिल का प्यार वर्तमान समय लुटा रहे हैं और हमारा परम कर्तव्य है कि बाबा की उम्मीदों को पूरा करना। हम वही शिव शक्ति पांडव सेना है जो कल्प कल्प इस सारी सृष्टि का हम उद्धार करते हैं। तो बाबा कहते हैं पांडव माना विजयी, शक्ति माना शिव साथ है, शिव शक्ति। शिव ने शक्ति को जन्म दिया, शक्ति ने ही सबका उद्धार किया। तुम महादानी वरदानी आत्माएं हो, सारे विश्व को ज्ञान रत्नों का दान देते हो, ऐसा दान कोई कर नहीं सका। ज्ञान का दान देते हो, गुणों का दान देते हो, अपनी श्रेष्ठ शक्तियों का दान देते हो। मनसा वाचा कर्मणा तुम महादानी बनते हो। तो बाप भी तुम्हारे आगे बाबा कहते हैं कि बाप तुम्हारी कितनी प्यार से सेवा करते हैं। तो ऐसे ही अपनी कर्तव्य समझ करके बाबा हम आपके वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी, फरमानदार बच्चे बन के ही दिखाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।